मुस्कान रस्तोगी और साहिल की जो प्रेम कहानी है, यह कोई भी ऐसा देश का व्यक्ति नहीं है जिसको इस कहानी से अनजान हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने यह कहानी ना सुनी हो। और पति और पत्नी के बीच में आया एक प्रेमी साहिल, तो ये एक तरीके से लव ट्रायंगल स्टोरी है। और आप इसे सुनेंगे तो इसको आप समझ पाएंगे कि मेरा कहने का क्या तात्पर्य है। यह कहानी प्रारंभ होती है एक लड़की और लड़के के बीच में। लड़की का नाम है मुस्कान रस्तोगी और लड़के का नाम है सौरभ। तो ये दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। धीरे धीरे इनकी बात होनी प्रारंभ हो जाती है आपस में, सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, और धीरे धीरे इनमें आपस में प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के उपरांत क्या होता है कि ये दोनों परिवार वाले इनके इस रिश्ते से खुश नहीं थे, तो इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर इन्होंने प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह करने के उपरांत ये जो लड़का था सौरभ, ये जॉब करता था विदेश में, लंदन में जॉब करता था। इसने बताया था कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। तो ये ऐसा बताया गया कि यह जो लड़का था सौरभ सौरभ यह पूर्व में मर्चेंट नेवी में था, और फिर बाद में इसने एक बेकरी में वहां कार्य प्रारंभ किया जब इसकी वहां पर जॉब छूट गई। शुरू में दोनों पति पत्नी दोनों खुश थे, और खुश होने के साथ साथ इनके जो बीच में एक प्रेम संवाद चलता रहा। और एक लड़की का जन्म हुआ। लड़की का जन्म होने के बाद में इसकी तो पोस्टिंग वहीं पर थी लंदन में। जब लंदन में इसकी पोस्टिंग थी सौरभ की, तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो प्रेमिका थी मुस्कान, वो अकेली रह रही थी अपनी बेटी के साथ में। तो जहाँ पर जिस लोकेशन पर यह रह रही थी मेरठ के ब्रह्मपुरी में, तो वहाँ पर उसका एक पुराना मित्र जो उसके साथ स्कूलिंग की थी, जिसने, उसका नाम था साहिल, जिम जाता था और थोड़ा स्टाइलिश रहता था। तो उसने देखा कि अरे ये तो परिचित है। उसने धीरे धीरे इससे बातचीत करनी प्रारंभ करी। और हुआ क्या कि सौरभ तो रह रहा है विदेश में, और ये दोनों बातचीत करने लगे। धीरे धीरे प्रेम इस प्रकार हुआ, ये ट्रायंगल प्रेम में आ गया कि धीरे धीरे मित्रता तो इनकी पहले से थी ही साहिल की और मुस्कान की। पति मेरठ में था नहीं, तो इन्होंने क्या करा, आपस में मिलना प्रारंभ किया और एक दूसरे से ये रिश्तों में आ गए। अब धीरे धीरे होता क्या है कि जब ये दोनों रिश्तों में आ गए, तो ये चीज इसकी जो पत्नी थी मुस्कान सौरभ की, उसने सौरभ से कम बातें करना प्रारंभ कर दी, बातों को कम करना प्रारंभ कर दिया। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कई बार फोन व्यस्त जाता था, तो सौरभ कहता था किससे बात कर रही हो, तो ये ऐसे ही बोल देती थी कि फ्रेंड का फोन है, रिलेटिव का फोन है, मेरी मम्मी का फोन है। इस तरह से बात करती थी प्रारंभ में। धीरे धीरे जब उसने सौरभ क्योंकि लंदन में रह रहा था, तो उसने इसकी जब कॉल डिटेल निकलवाई, तो कॉल डिटेल में ये पता लगा कि ये किसी लड़के से बात करती है। उसने फिर इससे बोला कि तुम किसी लड़के से बात करते हो। इस तरह से इनमें दोनों में आपस में अनबन प्रारंभ हो गई। अब अनबन प्रारंभ होने के पश्चात सौरभ यहाँ आया, जब मेरठ में कई बार आया, इसे समझाया, इसके परिवार वालों को, मुस्कान के परिवार वालों को, मम्मी और पापा को भी बोला कि मुस्कान अब सही नहीं कर रही है मेरे साथ में, और ये किसी अन्य व्यक्ति से भी बात करती है। और उसने डिटेल वगैरह दिखाई कथित रूप से, जैसा कि बताया जा रहा है। तो उसने फिर परिवार वालों को जब डिटेल दिखाई, उन्होंने इसको समझाया कि भाई मुस्कान ये तो तू गलत कर रही है, लेकिन मुस्कान की समझ में नहीं आई, क्योंकि वो लंदन में रहता था सौरभ, और मुस्कान यहाँ पर इसके प्रेम जाल में फंस चुकी थी साहिल के। तो होता क्या है कि जब इनमें आपस में विवाद ज्यादा होने लगा, तो अभी कुछ महीनों पहले ही साहिल जो था और ये दोनों घूमने फिरने जाते थे, और काफी आउटडोर भी जाते थे घूमने। तो पूरा का पूरा जो आसपास इनका मोहल्ला था, इनको समझ में आ गया था मोहल्ले वालों को भी, हाँ ये दोनों प्रेम प्रसंग में हैं, और पति इनका बाहर रहता है। तो होता क्या है कि जैसे ही सौरभ की बेटी का बर्थडे था, तो सौरभ आता है लंदन से इंडिया। इंडिया में आकर के वो मेरठ में जब आता है, तो उसने पति से उसकी झड़प होती है रात में, जैसा कथित रूप से बताया गया है। पति से झड़प होती है, और कथित रूप से इनमें झड़प होने के बाद में उसने, मुस्कान ने अपने पति को, उसको साहिल को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से लड़ रहा है, और इन्होंने दूध में कुछ मिला करके उसको दे दिया, और कथित रूप से उसकी हत्या करके ड्राम में, नीले ड्राम में पैक कर दिया। अब नीले ड्राम में पैक करने के बाद में सीमेंट से उसको भर दिया। वहीं पास के एक मार्केट से नेक्स्ट डे वो एक ड्राम लेकर आई, और उस ड्राम में दोनों ने सौरभ का जो शव था उसको डाल दिया, और उसके ऊपर सीमेंट से पैक कर दिया। ये फिर वो घूमने चले गए
घूमने चले गए वहाँ पे शिमला घूमने गए। शिमला में घूमने के बाद में जब पैसे खत्म हुए तो उसने अपनी मम्मी को बताया, मुस्कान ने, कि मम्मी कुछ पैसे वगैरह डाल दीजिए मेरे अकाउंट में, ऐसा कथित रूप से बताया गया है। तो पैसे वगैरह कुछ डाल दीजिए मेरे अकाउंट में। धीरे धीरे जब मम्मी ने कहा कि वो कहाँ है सौरभ, तो उसने कहा वो अभी आए नहीं है, इस तरीके मेरे साथ ही है, इस तरीके की बात घुमाई। लेकिन जब वो घर पे आई और अपनी माँ के पास आई तो वो रोने लगी, और उसने वो सारी जो कहानी थी जो उन्होंने कर दिया था कथित रूप से साहिल के इसके सौरभ के साथ में, तो वो सारी स्टोरी अपनी मॉम को बताई। उसके मम्मी पापा पुलिस वालों के पास गए और फिर उसकी पूरी की पूरी जो कहानी स्टोरी हुई उन्होंने वहां पुलिस वालों को बताया, और पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया। इसका सरेंडर किया गया और साहिल को पकड़ लिया। फिर बाद में इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वहां पर कुछ वकीलों द्वारा कथित रूप से इनके साथ मारपीट भी हुई। और यह अभी जो मामला चल रहा है अभी न्यायालय के समक्ष है, इसमें पता लगेगा क्या क्या कैसे कैसे इसमें हुआ है घटना में। तो मेरा तो इस स्टोरी को थोड़ा सा आपको सुनाने का प्रयास यही था कि भाई इस प्रकार की जो घटनाएं हैं परिवारों में बहुत ज्यादा हो रही हैं आजकल, और लोग एक दूसरे के अगर प्रेम विवाह पहले भी कर रहे हैं तो उनका मन धीरे धीरे अपने पति से और पति का पत्नी से छिटक रहा है। तो इन सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें स्वयं को अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा ये जो हमारा समाज है ये है टूटता जा रहा है। बस इसी कहानी के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं नीरज आचार्य, धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी अन्य कहानी में। और कहानी क्या, ये क्राइम स्टोरी है, हमारा चैनल आपको पता है, तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और हम इस कहानी को अन्य किसी कहानी को फिर प्रस्तुत करते हैं। और मैं इस तरीके से जो क्राइम की कहानी है ये फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पर सुना रहा हूँ, तो आगे सुनाऊंगा। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।